तो तुम यहाँ पहुंच ही गए नहुष। बहुत ढूंढा तुम्हें नहुष, किंतु अच्छा हुआ कि तुम स्वयं ही यहाँ चले आए। अब आ ही गए हो तो अशोक सुंदरी को यह ज्ञात हो जाएगा कि उसके लिए अधिक योग्य कौन है, तुम या मैं। जो भी घटनाएं घटित होंगी, उन घटनाओं में ही हमारे जीवन का उद्देश्य निहित है। नहुष के तुनीर के तो सभी बाण समाप्त हो गए, ये अंतिम बाण ही शेष है। अब तुम्हारे नाश का समय आ गया है। करो, क्या कहा था मैंने? तुम्हें उनका दंड मैं नहीं, मेरे पति नहुष देंगे। वही तुम्हारा वध करेंगे। और हुंड की मृत्यु के बाद पुत्री अशोक सुंदरी और नहुष का शुभ विवाह हुआ। विवाह के उपरांत नहुष और पुत्री अशोक सुंदरी की अनेकों प्रतापी संतानें हुई। नहुष को प्रजापति राजा की पदवी प्राप्त हुई। पुत्री अशोक सुंदरी चारों ओर प्रसन्नता का विस्तार करने का अपना धर्म निभाती रही, जिसकी सभी पूजा करने लगे और जिसे देवी का स्थान प्राप्त हुआ। अपने भ्राता का प्रणाम स्वीकार कीजिए दीदी। माता हाँ पुत्र, मुझे ज्ञात है कि अभी तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। अब तुम अपनी बहन ज्योति के बारे में जानना चाहते हो। ज्योति का जन्म तो एक अन्य दिव्य घटना से संबंधित है। वो दिव्य घटना थी कार्तिकेय का जन्म। भ्राता का जन्म तो पिताश्री के असीम तेज से हुआ था ना? हाँ पुत्र, और उसी ऊर्जा के एक अंश से पुत्री ज्योति का जन्म हुआ। प्रभु की उस असीम ज्योति से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम ज्योति पड़ा। पुत्र, सभी भक्त
अपने इष्ट देव की पूजा दीपक प्रज्वलित करके करते हैं। भक्तों के इसी प्रेम और इसी श्रद्धा के कारण पुत्री ज्योति को देवी स्थान प्राप्त हुआ। प्रिय, पुत्री ज्योति देवी ही नहीं, उससे कहीं अधिक है। वो कैसे पिताश्री? देवी ज्योति तो परम सत्य की परम शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमारी बुद्धि और ज्ञान को जागृत करती है। जब भी कोई दीपक प्रज्वलित होता है तो ज्योति ही प्रकाशित होती है। ज्योति भक्त और भगवान के संबंध का माध्यम बनती है, क्योंकि ज्योति को प्रणाम करने के बाद ही भक्त भगवान की पूजा करते हैं। ज्योति तो वो जागृत कुंडलिनी शक्ति है जो अजना चक्र में वास करती है और ध्यान करते समय प्रकाश बिंदु के रूप में जिसका अनुभव होता है। ज्योति अरूप रहकर उन सभी मंदिरों में पूजी जाती है जहां पुत्र कार्तिकेय की पूजा होती है। दीदी ज्योति, आपके इस अद्भुत रूप के दर्शन कर हम धन्य हुए। किंतु अभी तो एक और कथा शेष है ना माता? तो अब बताने की कृपा कीजिए कि मनसा दीदी का जन्म कैसे हुआ। पुत्री मनसा की कथा भी बहुत रोचक है, क्योंकि उसका संबंध तो उस हलाहल से है जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। समुद्र मंथन, हलाहल विष, मैं अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पा रहा हूँ माता, कृपया विस्तार से बताइए ना। पुत्र, सर्व ज्ञात है, सागर मंथन से संसार को 14 दुर्लभ रत्न प्राप्त हुए, किंतु ये रत्न इतनी सरलता से प्राप्त नहीं हुए। उन्हें प्राप्त करने से पहले संसार को मंथन से एक भयंकर संकट का सामना करना पड़ा, जो अपने प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि को लील जाने वाला था। वो था हलाहल। हलाहल विष, जिसे स्वयं पिताश्री ने अपने कंठ में धारण किया और सृष्टि की रक्षा की थी। हाँ पुत्र, जगत पिता ने जगत की रक्षा के लिए उस विष को ग्रहण तो कर लिया, किंतु उससे होने वाली पीड़ा उन्हें निरंतर कष्ट पहुंचा रही थी। सभी की पीड़ा हरने वाले जगत पिता महादेव के लिए भी वो पीड़ा असहनीय हो उठती थी, और उसके परिणाम स्वरूप सृष्टि को भी उसकी पीड़ा का प्रकोप सहना पड़ रहा था। तब प्रभु अपने ध्यान से संसार की पीड़ा को स्वयं अपने ऊपर ही ले रहे थे। जगत का कल्याण तो हो गया, किंतु महादेव की पीड़ा का किसी को अनुमान नहीं था, और न ही इसका उपाय किसी के पास था। किंतु महर्षि कश्यप प्रभु की पीड़ा को समझ गए, और उन्होंने उसे दूर करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन भी किया। भगवान और भक्त एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान भक्त के कष्ट को और सच्चा भक्त भगवान के कष्ट को समझ सकता है। महान भक्त ऋषि कश्यप को भगवान की पीड़ा का आभास हो गया था, और तब उन्होंने भगवान की पीड़ा हरने का संकल्प लिया, जिसके लिए वो मानसिक कल्पना करने लगे, और उनकी कल्पना मूर्त रूप लेने लगी।
स्वाहा। जब ऋषि कश्यप का यज्ञ अपने चरम पर पहुंच रहा था तो उनके मानस की कल्पना भी अपनी पूर्णता प्राप्त कर रही थी और दूसरी ओर वो घटनाक्रम भी घटित हो रहा था जिनके परिणाम स्वरूप कार्तिकेय का जन्म होने वाला था। प्रभु के उस तेज से पुत्र कार्तिकेय का जन्म तो हुआ ही था, किंतु उसके एक अंश का प्रवेश उस प्रतिमा में भी हुआ जो ऋषि कश्यप की मानस कल्पना से उत्पन्न हुई थी। देवी, आपका जन्म महादेव की कृपा से हुआ है। हे ऋषिवर, किंतु मैं कौन हूँ और मेरा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है? आपका जन्म महादेव के तेज से हुआ है, इसलिए आप महादेव की पुत्री हैं और उनकी कृपा से आप मेरे मानस की कल्पना का मूर्त रूप है। इसीलिए आपका नाम है मनसा। मनसा, मनसा। हे ऋषिवर, मुझे मेरा नाम देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और अब आप मुझे मेरे जन्म का उद्देश्य बताने की और मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए। आप वो मनसा हैं जो कठिन तप कर असाधारण क्षमता प्राप्त करेंगे और भोलेनाथ प्रभु महादेव की सहायक बनेंगे। संसार में आप नाग माता के रूप में भी विख्यात होंगे। सबको आपके विराट रूप के दर्शन प्राप्त होंगे। देवी, आपके जीवन में आने वाले महान उद्देश्य आपको महान और अद्भुत बनाएंगे, जिनका ज्ञान समय आने पर आपको स्वयं होता जाएगा। जिस प्रकार तपने के बाद सोना कुंदन बनता है, उसी प्रकार आपको भी अपने कठोर तप से अपने भीतर अपार सामर्थ्य जागृत करना होगा। तप ही एकमात्र साधन है जो आपको आपके उद्देश्य के निकट लेकर जाएगा। किंतु आपका अंतिम उद्देश्य आपको एक लंबी यात्रा के बाद ही प्राप्त होगा। ऋषि कश्यप के शब्दों में स्पष्ट संदेश था जिसे पुत्री मनसा ने स्वीकार किया। ऋषिवर से आशीष प्राप्त कर उसी क्षण कठोर तप के लिए प्रस्थान किया। और फिर शीघ्र वो समय भी आ गया जब पुत्री मनसा को उसके तप का फल भी मिला। स्वयं स्वामी प्रभु महादेव उनके तप स्थल पर पहुंचे। पुत्री, आपका जन्म महादेव के तेज से हुआ, इसीलिए आप महादेव की पुत्री हैं। पुत्री, मुझे क्षमा करना। मैंने तुम्हारे तप में
बाधा उत्पन्न की। नहीं पिताश्री, आपके दर्शन पाकर ही तो मेरा तप पूर्ण हुआ है पिताश्री। पुत्री, तुम्हारी सरलता, सहजता, निष्ठा और तुम्हारे मधुर वचनों से मैं अति प्रसन्न हुआ। तुम्हें यहां नहीं, तुम्हें अपने पिताश्री के साथ कैलाश में होना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ कैलाश चलोगे? तप ही एकमात्र साधन है जो आपको आपके उद्देश्य के निकट लेकर जाएगा। कहो ना पुत्री, क्या तुम मेरे साथ कैलाश चलोगी? माता पिता के स्नेह से पूर्ण, उनकी छत्र छाया से बढ़कर एक संतान के लिए और कुछ भी नहीं है पिताश्री। आपके और माता पार्वती के साथ कैलाश पर निवास करना मेरे लिए केवल सौभाग्य ही नहीं, अपितु परम वरदान होगा पिताश्री। मैं अवश्य ही चलूंगी आपके साथ। फिर तो कैलाश में दीदी मनसा का स्वागत बहुत धूमधाम से हुआ होगा ना? नहीं, दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों माँ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या बाधा थी उसमें? मैं बनी थी वो बाधा। आओ पुत्री, कैलाश में प्रवेश करो। अद्भुत पिताश्री, सर्वथा अद्भुत। पुत्री, आज से कैलाश ही तुम्हारा निवास है। तुम्हारी माँ पार्वती अभी पूजा में व्यस्त होंगी और ये मेरे ध्यान का समय है। तब तक तुम भी समय का सदुपयोग करो। कैलाश का भ्रमण कर यहाँ से परिचित हो जाओ। उनकी पूजा और मेरे ध्यान के संपन्न होने पर मैं तुम्हारा परिचय कैलाश के अन्य वासियों से और तुम्हारी माता से कराऊंगा। आप निश्चिंत रहे पिताश्री, मैं माँ को देखते ही पहचान लूंगी। कौन है ये देवी जो इतनी स्वतंत्रता से कैलाश में भ्रमण कर रही है? उस दिशा से कितनी पावन ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। माँ के आभास से कितना सुखद अनुभव हो रहा है मुझे। और जब माँ मुझे देखते ही स्नेह से अपने हृदय से लगाएंगी तो मुझे उस अपार सुख का अनुभव होगा जिससे मैं अब तक वंचित रही। कौन
कौन है यहाँ? आगे मत बढ़ना। कौन हो तुम जिसने कैलाश में मेरी आज्ञा टालने का, अपनी मनमानी करने का दुस्साहस किया है? उस दिन अपनी पुत्री को ही नहीं पहचान सकी मैं, उस पर अपने शूल का प्रहार कर दिया। माता, आपको दीदी का परिचय ज्ञात नहीं था, अतः एक अपरिचित को कैलाश में देखकर कैलाश की सुरक्षा हेतु ही आपने ऐसा किया होगा ना? हाँ पुत्र, किंतु उसके निरुत्तर रहने पर मैं तो अपनी पुत्री को और भी आहत करने के लिए तैयार थी। परिचय दो, अन्यथा मेरे क्रोध का सामना करो। बताओ मुझे, कौन हो तुम? हमारी पुत्री है ये। हमारी पुत्री? हाँ प्रिय, ये हमारी ही पुत्री है। पुत्री? पुत्री, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं पुत्री, मुझे क्षमा कर दो। नहीं माता, भूल आपसे नहीं हुई है, भूल तो मुझसे हुई है। आपने मुझे इतना रोका, मैं फिर भी नहीं रुकी। मुझे आपसे भेंट जो करनी थी माता। मेरी भूल को अपनी भूल बना लिया तुमने। आपने मुझे पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया, ये तो मेरे लिए परम हर्ष और सुख का कारण है। आप दोनों की स्नेह वर्षा से आनंदित हूं। आप दोनों की सेवा करूंगी और अपना जीवन धन्य करूंगी। ये मेरा अधिकार है माँ। आप मुझे अपनी सेवा करने से नहीं रोकेंगी। आज का ये दिन सबसे सुखद दिन है।
मैं तो बस यही कामना करती हूँ माता कि मैं इसी प्रकार आप दोनों की छत्र छाया में रहूं। आपकी इस पुत्री को और कुछ नहीं चाहिए माता, और कुछ भी नहीं। पुत्री, अब तुम यहाँ पहुँच गई हो, अब तुम सदैव यहीं रहोगी, हमारे साथ। उस दिन से पुत्री मनसा हमारे साथ कैलाश में ही वास करने लगी। अपनी माता पिता की सेवा को ही उसने अपना धर्म मान लिया। पुत्री, तुम मेरी और अपनी माँ की सेवा में सदा तत्पर रहती हो। तुमसे एक भी दिन कोई भूल नहीं होती। क्यों भूलूंगी पिताश्री? आप दोनों की सेवा करके ही तो मुझे परम आनंद प्राप्त होता है, और मैं इसी प्रकार आप दोनों की सेवा करके अपना जीवन सुखमय बनाती रहूंगी। तुम्हारे भाग्य में अधिक समय सुख नहीं मेरी पुत्री, इस बात का मुझे दुख है। सदा हमारा ध्यान रखने वाली, अपने माता पिता की सेवा में समर्पित थी, किंतु उसकी नियति तो कुछ और ही थी। क्या माता, ऐसा क्या करना था दीदी मनसा को? एक बार वो मेरे केश में तेल लगाने आई। माँ, मैं आपके केश में तेल लगाने आई हूँ। आज तुम अपनी माँ की सेवा नहीं, आज तुम्हारी माँ तुम्हारी सेवा करेगी। लाओ, इसे मुझे दो और तुम स्वयं आकर बैठो। आज मैं तुम्हारे केश में तेल लगाऊंगी। माँ, अब से तो मैं आप ही से केश में तेल लगवाया करूंगी। ये तो बहुत ही सुखमय अनुभूति है। पुत्री, एक माँ के लिए इससे अधिक सुख की बात और क्या होगी कि वो अपनी पुत्री का दुलार करे। और मैं तो तुम्हें सदैव प्रसन्न देखना चाहती हूँ पुत्री। माता, ये क्या हो रहा है? फूल मुरझा क्यों रहे हैं? पुत्री, ये सब तुम्हारे पिता की पीड़ा का प्रभाव है, जिससे ये सब संकट उत्पन्न हो रहा है। पुत्री, स्वामी ने समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए हलाहल का पान इस संसार की रक्षा के लिए किया था। तभी से उनके कंठ में स्थित उस हलाहल के कारण उन्हें अत्यंत पीड़ा का अनुभव होता है। और उन्होंने संसार की पीड़ा तो हर ली, किंतु उनकी पीड़ा कोई नहीं हर सका। किंतु सत्य तो यह है दीदी, जो सभी की पीड़ा हरते हैं, आप उनकी पीड़ा हरेंगे। कदाचित मेरे जीवन का परम उद्देश्य यही है। पुत्री, मनसा,
क्या कर रही है? अद्भुत है मनसा का ये रूप। अवश्य उसके पीछे कोई उद्देश्य छिपा है। नियति समय के अनुसार ही घटती है और व्यक्ति के उद्देश्य को पूर्ण करती है। असंभव को संभव किया है मनसा ने। हलाहल के विषैले प्रभाव को दूर कर मनसा ने उसे महादेव के लिए सहनीय बना दिया है। पुत्री? पुत्री मनसा, पुत्री मनसा, तुमने ये क्या किया? स्वयं को इतने कष्ट में क्यों डाला? पिताश्री, संतान कोई भी हो, उसका परम कर्तव्य और धर्म माता पिता का कष्ट दूर करना होता है। मुझे जो करना चाहिए था मैंने वही किया पिताश्री। मैंने अपना धर्म और कर्तव्य निभाया। कर्तव्यनिष्ठ संतान अपने माता पिता का मान बढ़ाती है, अपने सुखों का भी त्याग कर उनके जीवन के सभी दुख दूर करती है, उन्हें हर समय हर प्रकार के सुख देती है। ऐसी संतान प्रशंसा के ही नहीं अपितु वरदान की योग्य है। पुत्री मनसा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम पर कभी भी किसी प्रकार के विष का कोई प्रभाव नहीं होगा, कि तुम पर कभी भी किसी प्रकार के विष का कोई प्रभाव नहीं होगा। जो सभी की पीड़ा हरते हैं, तुमने उनकी पीड़ा हर संसार के सामने अत्यंत श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है पुत्री। ऐसे विष को ग्रहण किया है आपने जिसे समस्त संसार में एकमात्र देवाधिदेव महादेव ही ग्रहण कर सके हैं। इसलिए आज से आप विषहरी के नाम से भी जानी जाएंगे।
जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होगी वो सभी प्रकार के विष के प्रभाव से मुक्त होगा। हे ब्रह्मदेव, हे श्री हरिनारायण, आपके वरदानों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है, जिसके लिए मैंने कोई भी वरदान पाने की अपेक्षा नहीं की थी। पुत्री, अपने पिता के प्रति ऐसा अपार प्रेम, ऐसी निष्ठा अत्यंत दुर्लभ है। निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपने प्राणों को त्याग करने को तत्पर रहने वाली पुत्री तो सभी वरदानों के अधिकारी है, किंतु तुम्हें एक अधिकार से वंचित रहना होगा। तुम्हें कैलाश में वास करने के अधिकार का त्याग करना होगा। तुम्हें यहां से जाना होगा। पुत्री मनसा को कैलाश से जाना होगा। मैं तो बस यही कामना करती हूँ माता कि मैं इसी प्रकार आप दोनों की छत्र छाया में रहूं। मुझे जाना होगा, किंतु क्यों पिताश्री? इतने समय के पश्चात मुझे आप दोनों के साथ रहने का सुख प्राप्त हुआ था, उससे आप मुझे वंचित कर रहे हैं। बताइए ना पिताश्री। अब तुम यहाँ पहुँच गई हो, अब तुम सदैव यही रहोगी हमारे साथ। माता आप ही बताइए ना। आपने तो कहा था ना कि मैं सदैव आप दोनों के छत्र छाया में रहूंगी। यदि मुझसे कोई भूल हुई है माता, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, किंतु कृपया मुझे आप दोनों से दूर जाने का आदेश मत दीजिए। नहीं पुत्री, अब तुम्हारा यहाँ रुकना असंभव है। तुम्हारा यहाँ से जाना ही तुम्हारी नियति है। किंतु माता, ये पिताश्री का कैसा न्याय था? जिस कार्य के लिए दीदी को वरदान मिले, सभी की सराहना की पात्र बनी वो, उसके परिणाम स्वरूप पिताश्री उन्हें ये कैसा दंड दे रहे थे? ऐसा क्या किया था उन्होंने? समय और संघर्ष के अनुसार शब्दों का अर्थ बदल जाता है पुत्र। उस समय स्वामी के वो शब्द मुझे भी शूल के समान चुभे थे। मुझे भी कुछ उचित नहीं लगा था, किंतु वो एक पिता है और संतान का उचित मार्गदर्शन पिता का परम धर्म होता है। तो स्वामी भी अपना धर्म निभा रहे थे। नहीं पुत्री, ना ही ये तुम्हारा दोष है, ना ही ये कोई दंड। हम ये जानते हैं कि पुत्री की निष्ठा और सेवा पुत्र से कहीं अधिक होती है। विवाह के उपरांत भी वो अपने माता पिता की कुशलता के लिए कामना करती ही रहती है, किंतु किसी भी माता पिता को अपनी संतान के उद्देश्य में बाधा नहीं बनना चाहिए। यदि तुम यहाँ रहोगी तो अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक नहीं रह सकोगी। इसीलिए तुम्हें जाकर अपना तप पुनः आरंभ करना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारे जीवन के अगले उद्देश्य का मार्ग दिखाई देगा। जिस प्रकार पिछली बार तुम्हारे तप के संपन्न होने के समय तुम्हारी भेंट मुझसे हुई थी, उसी प्रकार इस बार भी तुम्हारे किसी से भेंट का संयोग बनेगा, जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, विशेष होगा। यदि यही आपका आदेश है पिताश्री, तो आपकी पुत्री
आपके आदेश का पालन अवश्य ही करेगी। मैं यहाँ से प्रस्थान कर पूर्ण निष्ठा के साथ अपना तप संपन्न करूंगी। पिताश्री, मुझ पर एक और कृपा करें। मैं किसका नाम लेके तप करूं? मुझे मार्गदर्शन दीजिए पिताश्री। पुत्री, मेरे आराध्य तो स्वयं श्री हरि नारायण हैं। मैं उनके तारक नाम राम का जाप करता हूं। तुम उनके श्री कृष्ण नाम का जाप करो। उससे तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा उद्देश्य और उसके लिए उचित कर्म तुम्हें स्पष्ट होते जाएंगे और तुम भली भांति अपने कर्तव्यों को निभाने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकोगी। तुम्हारे तप के लिए मैं तुम्हें उचित मंत्र भी दूंगा, जिसे कल्पतरु कृष्ण मंत्र पुकारा जाएगा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय नमः। अपने पिताश्री प्रभु महादेव से कल्पतरु कृष्ण मंत्र प्राप्त कर पुत्री मनसा ने तनिक भी विलंब नहीं किया। वो उसी क्षण अपने तप के लिए पुष्कर चली गई और अपना तप आरंभ किया। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। माता, हलाहल विष के प्रभाव से पिताश्री को मुक्त करने से अधिक बड़ा उद्देश्य और क्या हो सकता है, जिसके लिए दीदी मनसा को तप करने जाने पर विवश होना पड़ा? पुत्र, स्मरण करो महर्षि कश्यप ने क्या कहा था। पुत्री मनसा का जन्म एक नहीं अनेकों उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था और उसके जीवन का अगला उद्देश्य था नागों का उद्धार। समुद्र मंथन से एक दिव्य अश्व भी निकले थे, वो स्मरण है ना तुम्हें पुत्र? हाँ माता, उच्चैश्रवा। इसी उच्चैश्रवा को लेकर एक विचित्र घटना हुई पुत्र। महर्षि कश्यप की दोनों पत्नियां, सर्पों की माता कद्रू और गरुड़ की माता विनीता, दोनों में शर्त लगी। देवी कद्रू का मानना था कि उच्चैश्रवा अश्व की पूंछ काली थी और देवी विनीता के अनुसार उजली, और इस विवाद के कारण उन दोनों ने एक शर्त लगा ली। देवी विनीता, उच्चैश्रवा अश्व को लौटने दीजिए, फिर आपको मेरी सेविका बनने पर विवश होना ही पड़ेगा। सेविका तो आपको बनना होगा, क्योंकि जो मुझे ज्ञात है वही सत्य प्रमाणित होगा। किंतु शीघ्र देवी कद्रू को आभास हुआ कि उनकी दृष्टि से भूल हुई कि अश्व उच्चैश्रवा की पूंछ उजली ही थी, तो स्वयं को देवी विनीता की सेविका बनने के अपमान से बचाने के लिए उन्होंने अपने सभी पुत्रों यानी नागों को एकत्रित कर एक अनोखा आदेश दिया। अब इस शर्त पर विजय पाने के लिए तुम सब की सहायता की आवश्यकता है मुझे। उच्चैश्रवा अश्व जब फिर यहाँ से जाएंगे तो तुम सब उनकी पूंछ पर लिपट जाना, जिससे उसका रंग काला दिखाई दे। किंतु माँ, क्या ये उचित होगा? तो क्या ये उचित होगा कि तुम्हारी माँ शर्त में पराजित होकर देवी विनीता के सामने सदा के लिए उनकी सेविका बनकर रहे? क्या यही चाहते हो तुम लोग? नहीं माँ, यह धर्म के विरुद्ध है। हम ये पाप नहीं कर सकते। ये सत्य होगा। शांत हो जाओ तुम सब। अपनी माँ का आदेश मानने के स्थान पर उनसे प्रश्न कर रहे हो। ऐसे पुत्रों से तो पुत्र ना ही हो तो ही अच्छा है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। पांडवों के वंशज महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय सर्प यज्ञ करेंगे। उस यज्ञ अग्नि में गिरकर तुम सबका अंत होगा।
देवी कद्रू, ये क्या कर दिया आपने? देवी, क्रोध एक ऐसा श्राप है जो मनुष्य स्वयं को देता है, और आपने अपने क्रोध के आवेश में अपने पुत्रों के वंश के नष्ट होने का ही श्राप दे दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम सबका अंत होगा। माँ, मैं अपने सभी भ्राताओं की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूँ। हम आपका अपमान नहीं करना चाहते थे माँ, बस आपको अनुचित मार्ग पर जाने से रोकने के लिए सचेत कर रहे थे। ये तो माता कद्रू से बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। श्राप को लौटाने का तो कोई उपाय नहीं होता, और यदि ये श्राप फलित हो जाता तब तो सभी सर्प मारे जाते। तो फिर इस परिस्थिति से बचने का क्या उपाय था माता? एक उपाय है। क्या उपाय है माता? महाराज जन्मेजय का यज्ञ अत्यंत शक्तिशाली होगा, जिसके प्रभाव से नागों की रक्षा कोई तपोशक्ति ही कर सकती है। इसके लिए कोई तपस्वी कन्या, जिस पर किसी भी प्रकार के विष का कोई प्रभाव ना हो, वो ब्रह्मचारी ऋषि से विवाह कर एक दिव्य संतान प्राप्त करे, तो वही दिव्य संतान महाराज जन्मेजय के यज्ञ के प्रभाव से मेरे पुत्रों नागों की रक्षा कर सकेगी। अर्थात माता कद्रू के नाग पुत्रों को इस श्राप से दीदी मनसा का पुत्र ही बचा सकता था। हाँ पुत्र, ऋषि कश्यप की मानसिक कल्पना से मनसा की उत्पत्ति का ये भी एक प्रमुख कारण था, किंतु अभी किसी योग्य ब्रह्मचारी ऋषि से उनका विवाह होना शेष था। किंतु उसके लिए दीदी मनसा को तप पर जाने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि जैसे स्वामी ने कहा था, इसी तप के परिणाम स्वरूप पुत्री मनसा की भेंट उसके योग्य वर से होने वाली थी। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। 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 पिछली बार तुम्हारे तप के संपन्न होने के समय तुम्हारी भेंट मुझसे हुई थी, उसी प्रकार इस बार भी तुम्हारे किसी से भेंट का संयोग बनेगा, जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। स्वामी, क्या यही वो ब्रह्मचारी ऋषि हैं जिनसे पुत्री मनसा का विवाह होगा? हाँ प्रिय, ऋषि जरत्कारु ही हमारी पुत्री के लिए योग्य वर है। उनसे विवाह के उपरांत हमारी पुत्री नागों की रक्षा में समर्थ होगी। प्रणाम प्रभु महादेव। कल्याण हो प्रभु। नागवंश के उद्धार हेतु मुझे देवी मनसा का विवाह प्रस्ताव लेकर ऋषि जरत्कारु के पास जाने की अनुमति दीजिए।
वो आपकी पुत्री हैं। ये ज्ञात होने पर ऋषिवर इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। ये तो सर्वथा उचित होगा। पुत्री मनसा के ज्येष्ठ के रूप में आप उसके विवाह का प्रस्ताव लेकर अवश्य जाएं। माँ, स्वयं नागराज वासुकी दीदी मनसा का विवाह प्रस्ताव लेकर गए। तब तो प्रस्ताव सुनते ही ऋषिवर ने विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी होगी ना? हे ऋषिवर, मेरी बहन मनसा एक श्रेष्ठ तपस्विनी हैं। महादेव एवं देवी पार्वती की पुत्री हैं। उन्होंने महादेव की पीड़ा हरी है, जिसके लिए ब्रह्मदेव ने विष हरि का नाम दिया है उन्हें। अतएव आप हमारी बहन मनसा का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। हे नागराज वासुकी जी, मैं ऋषि हूं। प्रभु का नाम ही मेरा सर्वस्व है। तप मेरा धर्म है और मैं अपने धर्म से कदापि भटकना नहीं चाहता। इसीलिए सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त रहना चाहता हूं। मुझे क्षमा कीजिए, परंतु मैं ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार कदापि नहीं कर सकता। ऋषिवर ने ये क्या किया माता? महादेव जिनके पिता हैं, ऐसी स्त्री के साथ को अस्वीकार कर दिया। और पिताश्री ने तो ये स्पष्ट कहा था कि यदि ऋषि जगतकारु ने दीदी मनसा से विवाह किया तो ही नागों को उनके विनाश से बचाया जा सकेगा। हाँ पुत्र, ऋषि जरत्कारु ने ये जानते हुए भी विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और पुत्री मनसा को ये ज्ञात हो गया था। ऋषिवर के आभा में अद्भुत एक आकर्षण है। मुझे विश्वास है उन्होंने भी मुझे देखते ही स्वीकार कर लिया था। अस्वीकार कर रहे हैं आप? जिसे स्वयं प्रभु महादेव की पीड़ा हरने का गौरव प्राप्त है, प्रभु महादेव एवं माता पार्वती की पुत्री मेरी बहन मनसा, उनसे आप विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर रहे हैं ऋषिवर? क्या ये सत्य नहीं? जब आपने उन्हें प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करते हुए देखा था तो आप उनसे आकर्षित हुए थे। हाँ, आकर्षित हुआ था। उनकी भक्ति से, उनकी आध्यात्मिक शक्ति से, उनके मधुर मंत्रोच्चारण से, पर देवी मनसा से नहीं। तो क्या ऋषिवर के मन के भाव को समझने में मुझसे ही कोई भूल हुई? हाँ, आकर्षित हुआ था उनकी भक्ति से, उनकी आध्यात्मिक शक्ति से, उनके मधुर मंत्रोच्चारण से, पर देवी मनसा से नहीं। नहीं, मैं कदापि दुखी नहीं होंगी।
ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। आप पुनः विचार कर लीजिए ऋषिवर, कहीं ये प्रस्ताव ठुकरा कर आप कोई बड़ी भूल तो नहीं कर रहे हैं? जो अपने निर्णय पर स्थिर होते हैं उनसे कभी कोई भूल नहीं होती वासुकी जी। मुझे क्षमा कीजिए, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, साधना और प्रभु को भक्ति से पाना। इसीलिए मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि इस विवाह प्रस्ताव को मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। किंतु प्रणाम नागराज वासुकी जी। प्रभु अब आपका ही आसरा है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ऋषि जरत्कारु ने तो विवाह प्रस्ताव ठुकराकर मेरा मनोबल तोड़ दिया है। निराशा ने घेर लिया है मुझे प्रभु। हे प्रभु, मुझे तो विवाह की मंगल धुन के स्थान पर संपूर्ण नागवंश के विनाश का स्वर सुनाई दे रहा है। हे भुजगेंद्र हारम, यदि अब भी कुछ नहीं हुआ तो आपके इस भुजंग भूषण का विनाश भी तय है। धीरज रखने वाला व्यक्ति आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर बड़े से बड़े संकट का भावसागर पार कर लेता है। धीरज रखिए नागराज वासुकी जी। मनसा के भ्राता के रूप में अभी तो एक ही बार प्रयास किया है आपने। सफलता का द्वार निरंतर प्रयास से ही खुलता है। कदाचित ऋषि जरत्कारु इस बार अपना निर्णय बदल लें। संभव है प्रभु। ये मैं कहां आ गया? ये क्या स्थान है? पुत्र पुत्र पौत्र पौत्र परपौत्र। ये स्वर तो जाने पहचाने लग रहे हैं, जैसे पितामह और पिताजी मुझे पुकार रहे हैं, मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, किंतु ये स्वर आ कहां से रहे हैं? परपौत्र परपौत्र पुत्र 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 परपौत्र पौत्र। पितामह, पिताजी, आप यहाँ इस अवस्था में? पाताल लोक और स्वर्ग लोक के बीच इस तरह अधर में क्यों लटके हैं? देख रहे हो पुत्र हमारी दुर्दशा। इस डाल के सहारे टिके हुए हैं हम। अरे मूषक हटो, हटो मूषक, अरे मूषक हटो, हटो। नहीं पुत्र, तुम ऐसे हमारी सहायता नहीं कर सकोगे। इस मूषक को यहाँ से नहीं हटा सकोगे। किंतु पिताश्री, मैं क्या करूं? यदि ये यहाँ से नहीं हटेगा तो आप सब लोग नीचे गिर जाएंगे। हाँ पुत्र, हम पाताल के अंधकार में खो जाएंगे। स्वर्ग और अन्य उच्च लोकों की यात्रा नहीं कर सकेंगे पुत्र। नहीं 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 पिताश्री, पितामह, आप लोगों ने तो जीवन भर पुण्य किए हैं, तो उसका ये परिणाम कैसे हो सकता है? आप अवश्य ही स्वर्ग जाएंगे। यदि मैं कोई सहायता कर सकता हूँ तो मुझे बताइए, मैं अवश्य करूँगा।
विवाह कर संतान की प्राप्ति करनी होगी पुत्र। ये डाल तुम्हारा जीवन है और ये मूषक काल, जिस दिन काल इस मूषक की भांति तुम्हारा जीवन भी पुकार देगा, उस दिन हमें नर्क की आग में चलना ही होगा। मात्र तुम्हारा विवाह ही अब हमें नर्क में जाने से रोक सकता है पुत्र। नहीं नहीं, मैं अपने तप से नहीं भटक सकता, विवाह नहीं कर सकता, किंतु अपने पूर्वजों को इस अवस्था में भी नहीं देख सकता। पुत्र यही है एकमात्र उपाय। वंश आगे बढ़ेगा तभी हमें इन कष्टों से मुक्ति मिलेगी। पितृ ऋण चुकाना चाहते हो तो विवाह करना ही पड़ेगा पुत्र तुम्हें। विवाह कर लो पुत्र, विवाह कर लो, हमारे कष्ट हर लो पुत्र, हमारे कष्ट हर लो। विवाह कर लो पुत्र, विवाह कर लो, विवाह कर लो पुत्र, हमारे कष्ट हर लो पुत्र, हमारे कष्ट हर लो पुत्र। आप कुशल तो हैं न ऋषिवर? मैं आपका ध्यान संपन्न होने की प्रतीक्षा कर रहा था, इस आशा में कि इस बार आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं और आप जब तक हाँ नहीं कहेंगे मैं इसी प्रकार प्रस्ताव लेकर आता रहूंगा। देवाधिदेव महादेव के आदेश से उनकी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेके मैं पुनः आपके समक्ष आया हूं। आपकी सहमति की अपेक्षा है। विवाह कर संतान की प्राप्ति करनी होगी पुत्र, तभी शास्त्र अनुसार हमारा उद्धार संभव है, अन्यथा हमें पाताल के अंधकार में खो जाने से कोई नहीं रोक सकता पुत्र। उचित है, मैं विवाह के लिए तैयार हूं, मैं विवाह के लिए तैयार हूं। मैं धन्य हो गया ऋषिवर, आपके इस निर्णय ने नागवंश को बहुत बड़े संकट से उबार लिया। बहुत बड़ा उपकार किया है आपने हम पर। मैं जाकर अभी ये शुभ समाचार माता पार्वती और बहन मनसा को सुनाता हूं। रुकिए नागराज वासुकी जी, मुझे अभी कुछ और भी कहना शेष है। क्या ऋषिवर, अब क्या कहना शेष है? यही कि मैं विवाह तो करूंगा, किंतु उसके लिए मेरी 3 शर्तें हैं। कैसी शर्त ऋषिवर? ये कैसी शर्तें रखती आपने? ये कैसी शर्त रखती ऋषिवर? मेरी शर्तें स्वीकार करने पर ही यह विवाह संभव होगा। भ्राता वासुकी जी, उन्होंने कहा था ना कि वो मुझसे आकर्षित नहीं है, वो केवल मेरे भक्ति भाव से प्रभावित थे। फिर भी पिताश्री ने फिर से मेरा विवाह प्रस्ताव लेकर उनके पास क्यों भेजा? जो आपकी भक्ति से प्रभावित हुए हैं वो आपका साथ पाकर आपसे भी प्रभावित हो जाएंगे। तो क्या आप इस बार भी निराश होकर लौटे? क्या उन्होंने इस बार भी अस्वीकार किया? तो फिर आपके मुख पर ये चिंता का कारण क्या हुआ भ्राताश्री?
स्पष्ट रूप से कहिए। इस विवाह को लेकर कुछ है, आपके लिए यह ज्ञात होना आवश्यक है। हाँ भ्राता, कहिए ना, संकोच किए बिना कहिए। उन्होंने 3 शर्तें रखी हैं। शर्त? कैसी शर्त? मेरी पहली शर्त, मैं उसी स्त्री से विवाह करूंगा जिसका नाम चरत्कारु होगा। दूसरी शर्त, मैं अपनी पत्नी के भरण पोषण के उत्तरदायित्व से नहीं बंधा रहूंगा, किंतु उन्हें मेरा प्रत्येक आदेश मानना होगा। मेरी सेवा में कोई चूक नहीं करनी होगी। तीसरी और अंतिम शर्त, यदि उनसे कहीं भी कोई भूल हुई तो मैं उसी क्षण उनका त्याग करने के लिए मुक्त हो जाऊंगा, और तब मुझे कोई भी रुकने के लिए विवश नहीं करेगा। मैं उसी स्त्री से विवाह करूंगा। मैं अपनी पत्नी के भरण पोषण के उत्तरदायित्व से नहीं बंधा रहूंगा। मेरा प्रत्येक आदेश मानना हो तो मैं उसी क्षण उनका त्याग करने के लिए मुक्त हो जाऊंगा। उन्होंने पहले मुझे स्वीकार नहीं किया और उसके पश्चात ऐसी शर्त रख दी जो संसार में कोई भी स्त्री स्वीकार नहीं करेगी। और आप कह रहे हैं मैं उनसे विवाह कर लूं? माता, ऋषिवर ने ये कैसी शर्त रख दी थी? विवाह तो जन्म जन्मांतर का संबंध है, और धर्मोचित मर्यादा तो ये है कि विवाह में पति पत्नी दोनों के एक दूसरे के प्रति समान दायित्व होते हैं। फिर ऐसे धर्मपरायण, गुणी, ज्ञानी ऋषिवर ने ऐसा क्यों कहा? अपने पितरों को कष्ट से उबारने के लिए उन्होंने विवाह प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया था, किंतु उनका मन तो प्रभु की भक्ति में ही रमा हुआ था। वो उनसे नहीं भटकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विवाह के लिए ऐसी शर्त रखी। तो फिर दीदी मनसा ने क्या किया माता? जन्मों के बंधन को जो आरंभ होने से पूर्व ही भंग करना चाहते हैं, आप उसके साथ मेरा पानी ग्रहण कराना चाहते हैं। विवाह की नींव प्रेम, आपसी समझ और सम्मान पर रखी जाती, ऐसी अनर्गल शर्तों पर नहीं। नहीं नागराज वासुकी जी, मैं ये विवाह कदापि नहीं करूंगी। किसी प्रकार से तो ऋषि जरत्कारु ने अपनी सहमति दी थी विवाह के लिए, तो अब बहन मनसा ने नकार दिया। एक और दुविधा खड़ी हो गई। प्रभु, बड़ी दुविधा में हूं। बहन मनसा के ना का कारण भली भांति समझता हूं, किंतु संपूर्ण नागवंश की रक्षा की नींव है ये विवाह। मां, ऋषि जरत्कारु को समझाया मैंने कि आपकी शर्तें मान्य नहीं हो सकती, किंतु वो माने नहीं। अब आप ही बहन मनसा को समझा सकती हैं, अन्यथा संपूर्ण नागवंश समाप्त हो जाएगा। माता, मैं समझाऊं उसे उस विवाह के लिए जिसमें त्याग भी है और अपमान भी, वो भी उस पुत्री को जिसने जन्म से केवल त्याग ही देखा है। जब अपने माता पिता का सुख पाने के लिए कैलाश वापस आई तो मैंने उस पर प्रहार कर दिया। फिर उसने वो त्याग किया जो अन्य किसी के लिए संभव नहीं था।
अपने प्राणों की चिंता किए बिना अपने पिता का कष्ट हरने के लिए उसने हलाहल के विषैले प्रभाव को ग्रहण किया, किंतु उसके बाद भी उसे अपने माता पिता के स्नेह का सुख नहीं प्राप्त हुआ। उसे कैलाश का त्याग कर हमसे दूर जाना पड़ा। जिसे जीवन के आरंभ में भी कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ, मैं उससे ये कैसे कह दूं कि उसे विवाह में भी समझौता करना होगा? नहीं नागराज, इसके लिए तो स्वयं आपको ही उसे मनाना होगा। क्या हुआ भ्राता वासुकी? ऋषिवर कश्यप, माता कद्रू, आप सब इस प्रकार यहाँ? हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं बहन। विवश हैं हम, आपसे पुनः निवेदन करने आए हैं। ऋषि जरत्कारु की शर्तें मान लीजिए और उनसे विवाह संपन्न कीजिए। ये भली भांति जानते हुए भी कि उनके शर्तें क्या हैं? हाँ पुत्री, इसके सिवाय हमारे पास और कोई उपाय नहीं। क्रोधवश मैंने अपने नागपुत्रों को भयंकर श्राप दे डाला। मैं ऐसा ना करती तो आज हम तुमसे ये निवेदन नहीं कर रहे होते। पुत्री मनसा, नागों की रक्षा अब तुम्हारे ही हाथों में है, जो तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य भी है। यदि तुम्हारा विवाह ऋषि जरत्कारु के साथ ना हुआ तो महाराज जन्मेजय के प्रबल यज्ञ में सभी नाग भस्म हो जाएंगे। सभी नाग भस्म हो जाएंगे। सभी नाग भस्म हो जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो ना तो महादेव के आभूषण वासुकी रहेंगे और ना नारायण के शैया के लिए मैं शेषनाग शेष रहूंगा। मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए आप सभी का अहित नहीं होने दूंगी। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूं। इस विवाह के लिए तैयार हूं। विवाह के लिए तैयार हूं। ऋषिवर कश्यप, आप इतने दुखी क्यों हैं? आप ही ने कहा था ना, मेरे जन्म के उपरांत ही मेरे जीवन के अनेक उद्देश्य हैं और इसी कारणवश तो पिताश्री महादेव ने मुझे कैलाश से दूर किया था, किंतु मैं फिर भी अपना कर्तव्य निभाऊंगी। मैं ऋषि जरत्कारु की तीनों शर्त पूर्ण करूंगी। ऋषिवर कश्यप, मेरा जन्म तो आप ही के यज्ञ से हुआ था, तो इस नाते आप और माता कद्रू मेरे भी माता पिता हुए। इसीलिए मेरा कन्यादान भी आप दोनों को ही करना चाहिए। आशीष दीजिए मुझे, मैं प्रभु श्री कृष्ण की तपस्या कर जरत्कारु नाम प्राप्त कर सकूं। कल्याण हो पुत्री। सेवा और त्याग से ही कल्याण संभव है। कितना विशाल है पुत्री मनसा का हृदय। फिर वो दूसरों का कष्ट हरने के लिए स्वयं त्याग करने के लिए प्रस्तुत हो गई।
और जरत्कारु नाम पाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण की घोर तपस्या करने लगी। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। ओम श्रीं ह्रीं। सहस्त्रों वर्षों वो तन मन से तपस्या में लीन रहने लगी। जिसके कारण उसका कोमल शरीर जैसे मुरझा गया, जीर्ण शीर्ण हो गया। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं कृष्णाय नमः। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं कृष्णाय नमः। अपने नेत्र खोलो पुत्री मनसा। तुम्हारे मन में क्या है ये मुझे ज्ञात है, और तुम्हारे जीर्ण शरीर को देखकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। आज से तुम्हारा नाम जरत्कारु होगा, जरत्कारु होगा, जरत्कारु होगा। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। जाओ पुत्री, अपना जीवन सार्थक करो। और मैं तुम्हें यह भी वरदान देता हूँ, भविष्य में तुम पूजनीय बनोगे। धन्यवाद। और इसी प्रकार पुत्री मनसा ने प्रभु श्री कृष्ण से जरत्कारु नाम पाकर अपने भावी वर ऋषि जरत्कारु की प्रथम शर्त पूर्ण की और उन दोनों का विवाह सुनिश्चित हुआ। विवाह संपन्न होने से पूर्व मैं स्वयं देवी जरत्कारु के मुख से सुनना चाहता हूं कि क्या उन्हें मेरी शेष 2 शर्तें स्वीकार हैं। देवी, आपको मेरी शर्तें तर्क संगत नहीं लग रही होंगी, फिर भी आपने मेरी प्रथम शर्त पूर्ण की है। किंतु अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको मेरी शेष 2 शर्तें स्वीकार हैं। मैं आपका भरण पोषण नहीं करूंगा, किंतु आपको मेरे प्रत्येक आदेश का पालन करना होगा, मेरी सेवा करनी होगी, और यदि आपसे कोई भी भूल हुई तो मैं वहां एक पल भी नहीं रुकूंगा, और ऐसा करने के लिए मुझे कोई विवश नहीं करेगा। कहिए देवी, क्या आपको ये स्वीकार है? मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है।
अद्भुत है पुत्री मनसा का त्याग। त्याग तो व्यक्ति को महान बनाता है प्रिय। पुत्री मनसा तो सदा परहित के लिए समर्पित रहती है। आप दोनों का शुभ विवाह आपको आपके कर्तव्य समझने में सहायक बनकर आपके उद्देश्यों में सफलता की ओर ले जाए। जिस जीवन साथी को जन्म जन्मांतर का साथ निभाना चाहिए, उसे विवाह के आरंभ में भी साथ चलना स्वीकार नहीं। ज्ञात नहीं बहन मनसा के साथ ऋषिवर आश्रम में कैसा व्यवहार करेंगे। परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना ही प्रसन्नता की और विवाह में सफलता की कुंजी होती है। मुझे विश्वास है पुत्री मनसा अपने जीवन को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेगी। विवाह तो सुखमय होना चाहिए, किंतु दीदी मनसा के साथ विवाह के दिन ऐसा अन्याय होना तो सर्वथा अनुचित था माता। नियति ने उसके लिए यही एक कष्ट निर्धारित नहीं किए थे। अभी तो उसे और भी कष्ट सहने थे। हम आश्रम पहुंच गए। स्वामी का इतना रूखा व्यवहार मेरे पति। जितना कठोर वो दिखना चाहते हैं, वास्तव में वो नहीं है। मेरे स्वागत के लिए पुष्प लाए हैं। नहीं, ये पुष्प मेरे लिए नहीं, प्रभु के लिए थे, मुझ में नहीं। उन्हें तो बस अपनी भक्ति में ही आ सकती है। देवी जरत्कारु, वहां मत खड़े रहिए। अनेकों कार्य हैं। कुटिया स्वच्छ कीजिए, गौ माता को भोजन दीजिए, गोबर के उपले बनाइए और मेरे लिए भोजन एक क्षण भी नहीं है व्यर्थ करने के लिए। स्वागत का और स्नेह का एक शब्द नहीं, आदेश इतने सारे दे दिए स्वामी ने। मेरी ये कठोरता देवी जरत्कारु को असंतुष्ट भी करेगी और उन्हें भूल करने के लिए विवश भी। फिर इनकी त्रुटि को कारण बनाकर मैं इस वैवाहिक जीवन से मुक्ति पाऊंगा और सारा ध्यान अपनी साधना पर केंद्रित करूंगा। चिंता मत कीजिए स्वामी, मेरा पूरा ध्यान आप ही की सेवा पे होगा। आप जो भी आदेश देंगे मैं वो करूंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी, भोजन तैयार है।
देवी जरत्कारु, आपको विश्राम की अनुमति नहीं। जाइए, मेरी संध्या पूजा की तैयारी कर मेरे सोने की व्यवस्था कीजिए। जाइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी, आइए स्वामी, आपकी शैया। मैं यहाँ नहीं, बाहर विश्राम करता हूँ। बाहर आहते में मेरे विश्राम की व्यवस्था होनी चाहिए। अवश्य। एक क्षण के विश्राम की अनुमति नहीं दे रहा हूं मैं इन्हें। निरंतर कोई ना कोई कार्य सौंप रहा हूं, किंतु इनके मुख पर असंतोष का एक भाव भी नहीं। मुझे और कठोर बनना होगा, अन्यथा ये कोई भूल ही नहीं करेंगी। स्वामी, आपकी शैया तैयार है। नहीं, आप यहां नहीं, भीतर विश्राम करेंगी। अब यदि इन्होंने मेरा विरोध किया तो ये विवाह की तीसरी शर्त तोड़ देंगी और मैं इस विवाह से मुक्त हो जाऊंगा। स्वामी का अंगवस्त्र। सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। आज नहीं तो कल देवी जरत्कारु से कोई ना कोई त्रुटि तो अवश्य होगी। स्वामी, मैं कोई त्रुटि होने ही नहीं दूंगी। आप कितने भी प्रयास कर ले, मैं ये कदापि नहीं होने दूंगी। अर्थात ऋषिवर समझ गए कि दीदी मनसा इतनी सरलता से कोई त्रुटि नहीं करने वाली थी। हाँ पुत्र, इसलिए वो मनसा के लिए और भी कठिनाइयां उत्पन्न करते चले गए। ओम नमः शिवाय। गौ चारा खा रही है, बिखरी हुई कुटिया भी संभर गई है।
एक नारी ही मकान को घर बनाना जानती है। नहीं नहीं, मुझे कोमल नहीं होना है, अभी तो और भी कठोर होना पड़ेगा। तभी देवी मनसा के मन में मेरे प्रति कहीं रोष जागेगा। स्वामी, वो जल मैं अभी लेकर आई थी शिवलिंग के अभिषेक के लिए। कोई बात नहीं, इसी कारण वृक्ष को जल प्राप्त हो गया। जाइए, शिवलिंग के अभिषेक के लिए जल लेकर आइए, और हाँ, शीघ्र लेकर आइएगा। प्रहर पूर्ण होने से पूर्व मुझे अपनी पूजा आरंभ करनी होगी। किंतु स्वामी, मैंने कहा ना आपको, जाइए। जी। अभी असहमत हैं, शीघ्र ही आप क्रोधित भी होंगी देवी मनसा। आपके भीतर जो हलाहल विष है, बस उसे क्रियान्वित करना ही शेष है। ये लीजिए स्वामी, प्रभु के अभिषेक के लिए जल। किंतु ये जल तो दूषित हो गया, इसमें सूखा पत्र जो गिर गया। जाइए और जल लेकर आइए। इस प्रहर के अंत के पूर्व मुझे जलाभिषेक करना है। शीघ्रता कीजिए। अवश्य। मैं ये देखकर दुखी भी थी और ऋषि जरत्कारु से क्रोधित भी, किंतु मनसा अपने कर्तव्य निभाती चली गई। क्रोध को अपने निकट भी नहीं आने दिया, किंतु नागों की रक्षा के लिए इस विवाह से संतान होना आवश्यक था, जिसमें ऋषिवर को कोई रुचि न थी। वो तो बस पुत्री मनसा से कोई भूल करवाना चाहते थे। इतने कम समय में देवी मनसा जल भरकर नहीं ला सकती। बस कुछ क्षण और, अब उनके कार्य में त्रुटि होना अवश्यंभावी है। उसके पश्चात मैं अपनी साधना के लिए स्वतंत्र हो जाऊंगा। देवी मनसा से पृथक होने का उचित कारण मिल जाएगा मुझे। अपनी भलाई के लिए तो सभी कष्ट सहते हैं, किंतु वे वंदनीय होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए कष्ट सहते हैं।